मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? मेरी तबीयत ठीक है, पहले से बेटर है। हैप्पी बैसाखी। सभी को बैसाखी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बैसाखी। तबीयत कैसी है सर? आपकी तबीयत पहले से ठीक है? बिल्कुल ठीक अभी नहीं हुई है, लगेगी एक आध दिन और, बट पहले से बेटर है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस की एक्स्ट्रा क्लास कब होगी? एक दो दिन में हो जाएगी उसकी एक्स्ट्रा क्लास। या तो सैटरडे रखवाता हूँ, मैं बता दूंगा प्लान, होगी पक्का, ये पक्की बात। आपकी एनर्जी अब पहले जैसी नहीं है, क्यों? बीमार हूँ यार। से कॉल भी नहीं लेते? अच्छा एक बात बताओ, कॉल मैं नहीं लेता, आपकी बात मैंने चलो मान ली, बट आपको लगता है कि क्वेश्चंस छोड़ के कॉल लेना एक सही अप्रोच है? कई बार हो जाता है कि हाँ यार आज के लिए सफिशिएंट हो गया तो मैं खुद ही कॉल ले लेता हूँ। जब तक तसल्ली ही ना हो कि क्वेश्चंस नहीं हुए, तब तक कोई फायदा तो नहीं है। या मैं प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, आपको अच्छा अच्छा लगाने के लिए भी कर सकता हूँ मैं ये चीज, कि आपको अच्छा अच्छा लगे, भाई सर तो रोज बात करते हैं, उस टाइम तो मैं आपको अच्छा लग जाऊंगा, बट जो रिजल्ट आएगा तब नहीं लगूंगा। सो ये जो चीज, जब मुझे लगता है कि आज हमारे पास टाइम है, हमारे क्वेश्चंस अच्छे खासे हो गए हैं, तब हम कर लेते हैं बातचीत। चलो जी। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज सही से आ रही है? सबको सुनाई दिखाई अच्छे से दे रहा हूँ? कंफर्म कर दीजिए। बहुत बढ़िया। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बॉट एंड स्ट्रीम्स। इसकी फाइल ऐड कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। मैंने बैच क्वांटम 7.0 लॉन्च किया था, उसमें दो अलग अलग बच्चों का कमेंट था कि इस बैच के अंदर कंटेंट नया होगा या वही सब पहले जैसा।
इस बैच में जो कंटेंट है क्या वो पिछले बैच जैसा है? मुझे कई बार लगता है कि कुछ नालायक ना कभी नहीं सुधरने वाले। और मैं जानबूझ के कुछ कंटेंट पिछला रखता हूँ क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस चेंज नहीं किए जा सकते, वो बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और जो क्वेश्चन वो सिखा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन सिखा ही नहीं सकते, इसलिए कुछ 2-4 क्वेश्चन पुराने रखने पड़ते हैं। बट ठीक है, सुनेंगे हम, कोई बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। चलो भाई चैप्टर शुरू करते हैं हम। जैसा कि नाम बता रहा है, बोट्स एंड स्ट्रीम, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ पानी में चलने वाला है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि बोट एंड स्ट्रीम के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो स्पीड के होंगे, टाइम के होंगे, डिस्टेंस के होंगे, वो वही लगेंगे जो पिछले चैप्टर में थे। मतलब पिछले चैप्टर में जैसा कि आपको सिखाया गया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस की रेशियो और टाइम की रेशियो सेम होती है। अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड की रेशियो डिस्टेंस की रेशियो सेम होती है। पर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम की रेशियो रिवर्स होती है। पढ़ा था, वो चीज सेम लगेगी इसके अंदर, बिल्कुल से। स्पीड अभी भी डिस्टेंस ओवर टाइम ही रहेगा, आपका डीएसटी ट्रायंगल एज इट इज रहेगा, वो रूल है स्टैंडर्ड, वो चेंज नहीं होगा। बट ना इफेक्ट चेंज हो जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को वो अलग लेके चलते हैं कि भाई कोई अलग चैप्टर है। अलग नहीं है यार। अब एक सिंपल सी बात बताओ, एक ये पता कौन है? ये है पिंटू है ये। पिंटू के पैरों में ना स्केट्स लगे हुए हैं। पिंटू के पैरों में स्केट्स लगे हुए हैं, वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, अच्छी तेज चले जा रहा है, चलाया जा रहा है, खुद को वी की स्पीड से चलाया जा रहा है। ठीक है, पिंटू था, वी की स्पीड से चले जा रहा था। अब पीछे से मोंटू आया, पीछे से आया मोंटू, इसका छोटा भाई। उसने इसको धक्का लगाना शुरू कर दिया, धक्का लगाना शुरू कर दिया। और मोंटू भी उसके पीछे दौड़ रहा है धक्का लगाते हुए। मोंटू की स्पीड एस है, तो ऑब्वियसली अब पिंटू की स्पीड बढ़ जाएगी। वो खुद तो वी से स्केट कर रहा था, मोंटू ने उसको पीछे से एस से धक्का लगाने लग गया। वो मोंटू खुद एस की स्पीड से भाग रहा है और उसको धक्का लगा रहा है। तो इससे क्या होगा, पिंटू की स्पीड वी प्लस एस हो जाएगी। बस ये फर्क पड़ जाता है, बस इतना ही फर्क होता है बोट एंड स्ट्रीम में। यही नई चीज है और कुछ भी नहीं है। इमेजिन कर पा रहे हो? स्केट्स देखे हैं ना लोग करते हैं, खुद भी कभी किया होगा। बस ऐसा ही होता है। वो चल रहा था, उसको धक्का और लगा दिया। वैसे ही बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, हमारी बोट चल रही है, हमारी बोट चल रही है, हमारी बोट चल रही है पानी के अंदर। अब बोट चल रही है अपनी वी की स्पीड से, वाटर चल रहा है एस की स्पीड से। मतलब वाटर धक्का लगा रहा है, आगे बढ़ा रहा है और तेज कर रहा है उसकी स्पीड को, और तेज कर रहा है उसकी स्पीड को। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वी प्लस एस हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता था वाटर उल्टी तरफ धक्का लगाता, मतलब वाटर उसे आगे ना जाने देता। वो कहता चल पीछे चल, चल पीछे चल। वो आगे जाना चाह रही है, वाटर उसे पीछे की तरफ धकेल रहा है। आगे वो, ये बार बार आगे जाना चाह रही है, ये पीछे धकेल रहा है, ये आगे जाना चाह रही है, वो पीछे धकेल रहा है। तो स्पीड कम हो जाएगी, अब वी माइनस एस हो जाएगी स्पीड। बस, कुछ भी नहीं है। इफेक्टिवली थोड़ी सी स्पीड चेंज हो रही है, धक्का मुक्की चल रही है बस, और कुछ भी नहीं है। पानी धक्का लगा रहा है, कभी आगे की तरफ लगाता है, कभी पीछे की तरफ लगाता है, बस इतना ही। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ अक्सर एक एस्केलेटर के थ्रू। एस्केलेटर सबने देखा है, हिंदी में जिसको हम स्वचालित सीढ़ियां कहते हैं, अपने आप चलने वाली सीढ़ियां। एस्केलेटर मॉल्स पे, रेलवे स्टेशन पे, मेट्रो स्टेशन पे लगा हुआ होता है, जो सीढ़ियां अपने आप ऊपर जा रही होती है, नीचे जा रही होती है। अब मान लो, मान तो लो
मान लो ये सीढ़ियां जा रही है नीचे की तरफ, एस की स्पीड से नीचे की तरफ जा रही है सीढ़ियां, ठीक है बढ़िया। ऊपर भी जा सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों तरह से सीढ़ियां होती है। अब अगर सीढ़ियां लगातार ऊपर की तरफ जा रही है, सीढ़ियां लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो सीढ़ियां ऊपर जा रही है। अब यहां पे आया कौन, राजू। अब या तो राजू अच्छे बच्चों की तरह सिर्फ जाके खड़ा हो जाए, सीढ़ियां उसको ऊपर की तरफ ले जाएंगी, बट इसने वो हरकत करनी है जो सबने कभी ना कभी की है, आपने भी की होगी, मैंने भी किया, सबने किया, कि सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं फिर भी ऊपर दौड़ के जाना है साथ में। तो राजू क्या करने लगा, राजू ऊपर वी की स्पीड से चढ़ने लगा, सीढ़ियां एस की स्पीड से चढ़ी रही थी, तो ओवरऑल जो स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वी प्लस एस हो जाएगी। सो फाइनली आई एम बैक, माफी चाहूंगा, ये वाईफाई वाला इशू आ गया था, दूसरा वाईफाई में भी कोई दिक्कत थी, दोनों मैंने अभी फिर सॉर्ट किया, सब वायर वायर निकाल के दोबारा लगाया, तो आई थिंक अब ठीक है। एक बार कंफर्म कर दो सब आवाज सही से आ रही है अब, एक बार मैं ग्रुप में वापस मैसेज कर देता हूँ कि आई एम बैक। हाँ जी, तो हम कहा थे, एस्केलेटर की बात कर रहे थे। मान लीजिए एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एस की स्पीड से एस्केलेटर ऊपर की तरफ जा रहा है, एस्केलेटर अपना चल रहा है, वो अपना स्पीड। अब एक तो आप सिचुएशन इमेजिन करो कि आप सिर्फ एस्केलेटर पे खड़े हो, आपको एस्केलेटर ऊपर लेके जा रहा है। दूसरा, मान लो आप एस्केलेटर के साथ साथ आप भी ऊपर चढ़ने लग जाओ, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे ऊपर, तो स्पीड तो बढ़ती है, तो स्पीड इंटेंसिफाई, एक दूसरे में जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, एक साथ हो जाती है। तो जब आप भी ऊपर जाना चाह रहे हो, एस्केलेटर भी आपको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, तो स्पीड हो जाएगी एड, इसको बोलते हैं वी प्लस एस, ठीक है बढ़िया। मान लो दूसरी सिचुएशन आपने ये देखी है, एस्केलेटर है आपके पास, एक स्वचालित सीढ़ियां हैं आपके पास, और ये स्वचालित सीढ़ियां जो है नीचे की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं, एस की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही हैं सीढ़ियां, बढ़िया। अगर ये एस की स्पीड से नीचे की तरफ आ रही हैं, यहाँ पे खड़ा राजू, इसके मन में आई शरारत, कहता मैं ऊपर की तरफ चढ़ूंगा। ये भी कभी ना कभी आपने किया होगा कि सीढ़ियां नीचे आ रही हैं, आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब इसने बहुत तेजी से कोशिश करी ऊपर चढ़ने की, ये वी से ऊपर चढ़ना चाह रहा है, वी की स्पीड से ऊपर चढ़ना चाह रहा है, सीढ़ियां एस की स्पीड से उसे नीचे की तरफ भेज रही हैं, वो वी की स्पीड से ऊपर जाना चाह रहा है, सीढ़ियां उसको एस की स्पीड से नीचे भेजने की कोशिश कर रही हैं, तो वी माइनस एस, नेट स्पीड क्या हो जाएगी, वी माइनस एस। वी से ऊपर गया, एस से नीचे आ गया, वी से ऊपर गया, एस से नीचे आ गया, वी से प्लस हुआ, एस से माइनस हो गया, वी से प्लस हुआ, एस से माइनस हो गया, तो नेट वी माइनस एस की स्पीड हो गई। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब उसके बाद ये तो चलो समझ में आया, अब इसका हमारे बोट एंड स्ट्रीम में क्या सिग्निफिकेंस है इसकी बात करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम्स में देखोगे ना आप, तो इधर ध्यान से देखना समझना, दो सिचुएशंस है, बहुत आराम से समझेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। एक सिचुएशन यहाँ बना देता हूँ मैं, दूसरी सिचुएशन ये है,
क्या हो रहा है देखो, मान लो एक बोट है, ये बोट आगे की तरफ जा रही है v की स्पीड से। बढ़िया। इधर भी एक बोट है हमारे पास, ये भी आगे की तरफ जा रही है v की स्पीड से। ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से। अगर ऐसा है, अब पानी का प्रवाह डिपेंड करता है किस तरफ होगा। अब मान लो पानी जो है वो इस तरफ बह रहा है, तो क्या करेगा वो, अब बोट भी इधर जाना चाहती है, पानी भी इधर ही बह रहा है, तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, धक्का लगाएगा, उसको और तेज करेगा। तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या आ जाएगी, v प्लस एस। ये v पता क्या है बच्चों, ये v है सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड। मतलब इमेजिन करो कि पानी रुका हुआ है, अगर रुके हुए पानी में बोट चले जा रही है तो खुद की स्पीड से चलेगी, पानी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ना उसकी स्पीड पे। रुके हुए पानी में, रुके हुए पानी में जो बोट की स्पीड होती है, इसलिए v को ना अक्सर बोल देते हैं, v को क्या बोल देते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है मेरे भैया, बताइए, बोल देते हैं कई बार। एस को भी बोल देते हैं, एस क्या है, धारा की गति है, स्ट्रीम की स्पीड है, करंट, करंट भी बोल देते हैं। इस जो फ्लो है पानी का, इसको पानी बोल देते हैं, वाटर की स्पीड, इसको बोल देते हैं करंट की स्पीड, करंट मतलब धारा की स्पीड, इसको बोल देते हैं स्ट्रीम की स्पीड, कुछ भी बोल देते हैं। तो ये एस क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ करंट, कुछ मर्जी बोलो। बहुत ही बढ़िया जी। अब पहली सिचुएशन में बोट इधर जा रही है, वाटर भी इधर जा रहा है, तो स्पीड बढ़ गई, v प्लस एस हो गई। दूसरी सिचुएशन में बोट तो जाना चाहिए आगे की तरफ, पर पानी चलता है उल्टा तरफ, धकेलता है पीछे की तरफ, पीछे की तरफ धकेल रहा है पानी इसको। पानी पीछे की तरफ धकेल रहा है, बोट आगे जाना चाह रही है, पानी पीछे की तरफ धकेल रहा है, बोट आगे जाना चाह रही है। तो क्या होगा इससे, स्पीड कम हो जाएगी, ओवरऑल स्पीड v माइनस एस आएगी। बहुत सही है, ये भी सही है। अब इनका नामकरण कर लेते हैं, नाम क्या होता है इसका। देखो सिंपल सी बात है, इसका नाम पता है कैसे लिया गया है, इसका नाम लिया गया है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से। मान लो आप, मान लो आप अपनी छत पे खड़े हो, आप नीचे की तरफ उतर रहे हो सीढ़ियों से, तो नीचे की तरफ उतरोगे तो स्पीड ज्यादा होगी कि ऊपर चढ़ोगे तो स्पीड ज्यादा होगी। ऑब्वियसली नीचे उतरेंगे तो स्पीड ज्यादा होती है, तेजी से उतर जाते हैं, ग्रेविटी हेल्प करती है, ग्रेविटी हेल्प करती है, स्पीड तेज हो जाती है। मतलब डाउन आते हैं तो स्पीड तेज होती है, डाउन आते हैं तो स्पीड तेज होती है। इन दोनों में से तेज स्पीड कौन सी है, ये वाली। तो मतलब ये डाउन वाली स्पीड है। अच्छा डाउन क्या चल रहा है, डाउन, डाउन क्या है, इधर क्या सीढ़ियां हैं क्या, नहीं सीढ़ियां तो नहीं है, फिर क्या है, स्ट्रीम है सर। ओके तो डाउन स्ट्रीम। इधर अगर आप देखोगे, अगर आप अप जाते हो, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, घुटने तुम्हारे वैसे भी जवाब दे चुके हैं इस उम्र में, है ना। तो तुम जब तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो तुम्हें ओह बहुत धीरे 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 स्लो, स्लो होते जाते हो, स्लो स्लो होते जाते हो, स्पीड कम होती जाती है, कम होती जाती है। मतलब जब अप जाते हो तो स्पीड कम हो जाती है तुम्हारी। इन दोनों में से कम वाली स्पीड कौन सी है, ये। तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। बस नाम है और कुछ भी नहीं है, नाम है बस ये। कोई ना कोई नाम तो रखना पड़ेगा ना पहचानने के लिए, बस वही है। क्या बात समझ आई, क्या बात समझ आई मेरी, बता दो यार। तो एक बार क्या क्या नाम है रिवाइज कर ले। हिंदी में अगर देखोगे ना, इसको बोलते हैं अनुप्रवाह गति, इसे बोलते हैं उधो प्रवाह गति, इसको बोलते हैं नाव की गति स्थिर पानी में, इसको बोलते हैं धारा की गति। बहुत सिंपल, जैसे सिंपल हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद अगली चीज, नामकरण एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर कोई बोले, मान लो पानी रुका हुआ है और बोट चले जा रही है, मतलब जिससे सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड आपको मिलेगी, वो है v। क्या है वो, v है।
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वो क्या है, एस एस। उसके बाद डाउन स्ट्रीम स्पीड, वो है v प्लस एस। अप स्ट्रीम स्पीड, वो क्या है, v माइनस एस। अभी तक की ये चार चीजें सबको क्लियर है? मतलब अगर मैं बोल दूं स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर तो दिमाग में v आ जाएगा एकदम से। स्ट्रीम की स्पीड बोल दूं तो दिमाग में s एकदम से फ्लैश करेगा। डाउन स्ट्रीम स्पीड बोल दूं तो v प्लस एस फ्लैश करेगा, और अपस्ट्रीम स्पीड बोल दूं तो v माइनस एस फ्लैश करेगा एकदम से दिमाग में। क्लियर है? बहुत सही। अब हम निकालते एक दूसरे से, मतलब दोनों चीजें सीखेंगे, दो चीजें सीखेंगे। मतलब आपको कोई v दे दे और s दे दे, कुछ चीजें गिवन हो, कुछ चीजें निकालनी हो। मान लो आपको v एंड s की वैल्यू दे दी किसी ने, आपने v प्लस एस निकालना हो, v माइनस एस निकालना हो, निकाल लोगे ना? बड़ा आसान है। अगर कोई कह दे v की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू 2 है, तो v प्लस एस क्या हो जाएगा बच्चों? 10 प्लस 2 12। v माइनस एस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 8। हो जाएगा ना? बहुत सिंपल, बहुत सीधा, बहुत सरल। मान लो कोई v की वैल्यू दे दे 45, s की वैल्यू दे दे 5, तो v प्लस एस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। v माइनस एस क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कोई v की वैल्यू दे दे 49, कोई s की वैल्यू दे दे 9, तो v प्लस एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29। सो 29, 49 प्लस 9 58, और v माइनस एस की वैल्यू हो जाएगी 40। तो कोई आपको v और s की वैल्यू गिवन कर दे तो आप v प्लस एस और v माइनस एस की वैल्यू निकाल दोगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई अगर उल्टा कर दे तो? गिवन हो आपके पास v प्लस एस और v माइनस एस की वैल्यू, और आपने फाइंड करनी हो, ये ज्यादा आता है, v एंड s की वैल्यू। ठीक है, ये ज्यादा आता है। ये ज्यादा आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आप समझना ध्यान से। अगर आपको कोई बोल दे कि v प्लस एस की वैल्यू, इसके लिए अलग एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे तो सीधा निकाल के दिखा दूंगा आपको। मान लो कोई आपको कहते v प्लस एस की वैल्यू 14 है एंड v माइनस एस की वैल्यू 4 है, तो क्या करोगे? ये क्या है बच्चों? डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है ना? तो अच्छा, अगर मुझे v की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करूंगा? मैं ऐड कर दूं, एस से एस कट जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया, इनको कर दिया ऐड। ऐड कर दिया तो एस से एस कट गया। 2v की वैल्यू कितनी आ गई? 14 प्लस 4, मतलब 2v की वैल्यू आ गई 18। v की वैल्यू आ गई 18/2, v की वैल्यू आ गई 9। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि तुमने अगर v की वैल्यू निकालनी थी तो तुमने क्या कर दिया? v प्लस एस और v माइनस एस की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट हैंड साइड देखो क्या हो रहा है, दोनों वैल्यू ऐड हो रही है, ऐड हो गई, ऐड हो गई, ऐड होने के बाद क्या हो गई? 2 से डिवाइड हो गई तो v आ गया ना। राइट हैंड साइड देखो, दोनों वैल्यूज ऐड हो गई, ऐड हो गई, ऐड हो गई, ऐड होने के बाद 2 से डिवाइड हो गया, फिर ये वैल्यू आ गई। तो मतलब अगर आपने v की वैल्यू निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड और अपस्ट्रीम वाली स्पीड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, बस। ऐसे ही मान लो आपके पास सेम सिचुएशन रख रहा हूं दोबारा से। मान लो आपने s की वैल्यू निकालनी है, अब तो v को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गई? 2s की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई 2s की वैल्यू? 14 माइनस 4।
2s की वैल्यू क्या आ गई 10, s की वैल्यू क्या आ गई 10/2, s की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो राइट हैंड साइड देखना जरा, ये वाली स्पीड जो है ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये वाली ये अपस्ट्रीम स्पीड है। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड। 14 में से 4 घटा दिया, देखो 10 आया, 2 से डिवाइड कर दिया, एस की वैल्यू आ गई 5। तो भैया एस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐसा करेंगे मेरे भाई, बता दो, सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले, मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया v की वैल्यू निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में अपस्ट्रीम स्पीड जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। आपने s की वैल्यू निकालनी हो, डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो। सिंपल सी बात। एक बार रिपीट, v की वैल्यू निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में अपस्ट्रीम स्पीड जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। s की वैल्यू निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड में से अपस्ट्रीम स्पीड सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। यही बताया अभी तक मैंने। चलो जी चेक करते हैं। अब मान लो मैं आपको दे रहा हूँ डाउनस्ट्रीम स्पीड एंड अपस्ट्रीम स्पीड की वैल्यूज दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, और आपने मुझे v और s की वैल्यू बतानी है, बताओगे ना पक्का? एक्सरसाइज है ये आप सबके लिए, पक्का ना? एकदम पक्का, बताओ फिर। ये बहुत जरूरी चीज है जो करा रहा हूँ आपको अभी मैं। अब मान लो आपने v की वैल्यू निकालनी हो तो डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 यानी कि 60/2 यानी कि 30। s की वैल्यू क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। इधर देखोगे v की वैल्यू डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2 यानी कि 86/2 यानी कि 43। इधर क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 58/2 यानी कि 29। ठीक है जी। इधर देखोगे डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 50 प्लस 14 यानी कि 64/2 यानी कि 32। और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 48 माइनस 16/2 यानी कि 32/2 यानी कि 16। ये आएगा 68 प्लस 28/2 यानी कि 48। ये आएगा 68 माइनस 28/2 यानी कि 20। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे बड़ी काम आएंगी। क्या आपको क्लियर है? एक बार बता दो, यहां तक सब सेम किया आपने? चलो एक छोटी छोटी एक्सरसाइज करते हैं फिर, आ जाओ, आसान आसान से सवाल। मान लो ये क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग लगाओ। यही पहला है ना क्वेश्चन, इससे पहले कोई रह तो नहीं गया? नहीं यही पहला है, बताओ। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, अच्छे से सॉल्व करो।
देखो यार, थोड़ा सा नया है आपके लिए, मैं मानता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझो। आपको क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 39, v की वैल्यू 39 है, और क्या कह रहा है वो, s की वैल्यू 14 है। तो v प्लस s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 39 प्लस 14 आ जाएगी, और वो कितनी होगी? 40 प्लस 13 53। v माइनस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप देखो, इसमें से आपने 14 घटा दिया, 25 आ जाएगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत सही। अब ये v प्लस एस और v माइनस एस की वैल्यू आ गई आपके पास, ये दिया गया था, इससे हमने ये निकाल लिया, कोई बड़ी चीज नहीं की हमने, आई थिंक बस गैस बिल्कुल सिंपल है। अब आप एक चीज नोटिस करो, एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। स्ट्रीम किसी डायरेक्शन में तो होगी, या तो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही होगी या किसी इस डायरेक्शन में, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आया भी जा रहा है जाया भी जा रहा है। तो एक तरफ स्ट्रीम के साथ भी गए होंगे, एक बार अगेंस्ट भी गए होंगे। मतलब अगर मैं ऐसे मान लूं स्पीड चल रही है, तो जाते हुए स्ट्रीम के साथ गए होंगे, डाउन स्ट्रीम गए होंगे जाते हुए, और वापस आते हुए अप स्ट्रीम आए होंगे। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रीम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो अगर इसी डायरेक्शन में स्ट्रीम हुई, तो जाते हुए अपस्ट्रीम गए होंगे, जब जा रहे होंगे तो अपस्ट्रीम गए होंगे, जब वापस आ रहे होंगे तो डाउनस्ट्रीम आए होंगे। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा सभी के सभी स्टूडेंट्स, पूरे फोकस के साथ। एकदम फोकस के साथ। अब एक चीज तो पक्का है कि मान लो अगर स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, तो जाते हुए स्पीड क्या होगी? 53 किलोमीटर पर आवर। वापिस आते हुए स्पीड क्या होगी? 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसे होगा। जाते हुए 53 किलोमीटर पर आवर, वापस आते हुए 25 किलोमीटर पर आवर। बताओ, जाते हुए क्या गए हैं? ए से बी गए हैं, वापस आते हुए क्या हुआ? बी से ए आए हैं। तो आने में और जाने में डिस्टेंस सेम है, मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट। और अगर मेरे भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड की रेशियो से उलट हो गई टाइम की रेशियो। ये बात भी क्लियर है। तो स्पीड की रेशियो है 53:25, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 25:53। मतलब यहाँ पे जाने में 25 यूनिट्स टाइम लगा है, यहाँ पे जाने में 53 यूनिट्स टाइम लगा। टाइम की ये रेशियो हो गई। तो टोटल टाइम कितना लगा? फिर 25 प्लस 53 यूनिट्स, यानी कि 78 यूनिट्स। बट असल में टोटल टाइम कितना लगा आने जाने में? 78 आवर्स। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 घंटा। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25 घंटे, और 53 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 53 घंटे। ठीक है, तो बच्चों 53 की स्पीड से 25 घंटों तक कोई चलेगा तो कितनी दूर चला जाएगा? 53 इंटू 25। या फिर 25 की स्पीड से कोई 53 घंटों तक चलेगा तो कितनी दूर चला जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया, तो 25 का 5 गुना 125 और एक शून्य, 25 का 3 गुना 75, आप जोड़ दोगे 1325 आ जाएगी वैल्यू। बताओ जी। आंसर क्यों नहीं आया? बताओ जी का मतलब ये नहीं है समझ आया कि नहीं, वो तो आ ही जाएगा, मैंने समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है, मुझे पता है। बट मुझे ये बताओ आंसर क्यों नहीं आया था? सर 2 से डिवाइड क्यों नहीं किया?
मतलब मेरे अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि आशीष इस बार इतना ज्यादा बेसिक से क्यों करा रहे हो। लिटरली अंतरात्मा से ये आवाज आ रही थी कि क्या V+S करके भी दिखा रहा है इस बार तू। कोई बात नहीं, मैंने कहा कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। नालायको, फिर तुमने वापस सवाल भी ये वाला पूछ लिया, मतलब इतना बेसिक से कराने के बाद भी। जब आपको V और S देंगे तो V+S निकालने के लिए 2 से क्यों डिवाइड करोगे। V और S दे दिया तो V+S निकालने के लिए डायरेक्ट जोड़ोगे, डायरेक्ट जोड़ोगे, डायरेक्ट जोड़ोगे। V-S निकालने के लिए डायरेक्ट घटाओगे, डायरेक्ट घटाओगे। पर अगर कोई आपको V+S देगा, V-S देगा और V निकालना होगा, तब जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, तब घटा के 2 से डिवाइड करोगे। पानी पीना पड़ेगा। लेट आया होगा भाई साहब, ये कोई बात नहीं। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। और प्लीज पिछली क्लास का सारा एक्सट्रैक्शन है इस क्लास में, तो प्लीज फोकस रखो, और नहीं देखी हुई तो पिछली क्लास देख लेना क्लास के बाद। उसने v की वैल्यू 39 दे दी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज v की वैल्यू 39, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 14, s की वैल्यू 14 दे दी उसने। तो v+s की वैल्यू कितनी आ गई 53, 39 + 14, v-s की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 53, तो जाएगा 53 से और वापस आएगा 25 से, ठीक है। पर जिस जिस डिस्टेंस पे जा रहा है उसी डिस्टेंस पे वापस आ रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड की रेशियो से उलट होती है टाइम की रेशियो। मतलब 53:25 स्पीड की रेशियो, तो टाइम की रेशियो होगी 25:53। बढ़िया। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, ये बात हमें पता है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो 53:25 की रेशियो बदल गई 25:53 में। स्पीड की रेशियो 53:25, टाइम की रेशियो 25:53। सही है। अब यहाँ पे टाइम कितना है 25, यहाँ पे टाइम कितना है 53। मैंने मान लिया यहाँ 25 यूनिट टाइम लगा, यहाँ 53 यूनिट टाइम लगा। टोटल कितना लगा 25 यूनिट प्लस 53 यूनिट, यानी कि 78 यूनिट्स टाइम लगा। बच्चों ये कह रहे हैं कि बोट को 78 घंटे लगते हैं जाकर वापस आने में, मतलब टोटल टाइम 78 घंटे। और अगर आप टोटल टाइम निकालोगे 25 यूनिट्स प्लस 53 यूनिट्स आ गया 78 यूनिट्स। तो 78 यूनिट्स की वैल्यू 78 आवर्स, एक यूनिट की वैल्यू 1 घंटा। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1 घंटा। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 घंटा, 53 यूनिट की वैल्यू 53 घंटा। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। अब इस हिसाब से अगर हम देखें, समझें, अप्लाई करें, तो हमें पता है स्पीड, हमें पता है टाइम, क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। मल्टीप्लाई कर दो, चाहे नीचे मल्टीप्लाई कर दो चाहे ऊपर, आएगा सेम डिस्टेंस दोनों केसेस में 1325। बहुत ही सीधा सवाल था। आगे ये गलती नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। चलो अगला सवाल करो।
बहुत ज्यादा आसान सवाल था। सबसे पहली चीज, किलोमीटर पर आवर में याद दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में याद दिया हुआ है, तो सब कुछ किलोमीटर और आर के अंदर होना चाहिए। यहाँ किलोमीटर में, यहाँ आर में, यहाँ कुछ मिनट में भी है, तो टोटल आर्स में चेंज कर लो। क्या दिया गया? 2 घंटे 36 मिनट। क्या दिया गया? 2 घंटे 36 मिनट। चलो ये तो 2 घंटे ठीक है। 36 मिनटों को अगर मैं घंटों में कन्वर्ट करूं तो 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो 36 मिनट है, 36/60 आवर्स। 12 से काटा 3 बार, 12 से काटा 5 बार, तो 2 घंटे ये वाले, 3/5 आवर। 2 आवर्स प्लस 3/5 आवर्स, टोटल कितना आ गया? 13/5 आवर्स। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। अगर 91 किलोमीटर कवर किए गए और उसमें लग गए 13/5 आवर्स, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ क्या बना? 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो स्पीड आएगी, ये कौन सी स्पीड होगी? अपस्ट्रीम स्पीड होगी। कौन से वाली स्पीड होगी? अपस्ट्रीम। यानी कि ये जो वैल्यू आई है, ये v माइनस एस की वैल्यू आई है। ठीक है। उसके अलावा आपको कह रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर, मतलब v की वैल्यू 52 है, तो v की जगह 52 रख दिया, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 52 माइनस 35, यानी कि 17 आ जाएगी। बताओ जी, इसमें क्यों आधी क्लास ने सॉल्व किया? इतना आसान सवाल था ये तो। डाउट बताओ, डाउट क्या है? डाउट की बात करेंगे सिर्फ। सर बफर हो रहा है, क्या बफर हो रहा है? क्या बफरिंग हो रही है? तो जिस भाई साहब की हो रही है, कृपया करके अपना इंटरनेट फ्रेश करें, रिफ्रेश करें। कोई बात नहीं, शुरू शुरू में टाइम लगेगा, मेन बात है समझ आना, अप्रोच अप्लाई करने की हिम्मत रखना। समझ आ रहा है और यही चीज मैं दोबारा लगा सकता हूँ, इसका कॉन्फिडेंस आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है कि मैं क्या 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेता? भाई वो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता तो करते हैं, मिनट को, सिर्फ मिनट को चेंज करने के लिए नहीं करते होते। तो 2 hours and 36 minutes है ना, 36 मिनट्स को आवर्स में चेंज करना है। 60 मिनट होते हैं ना 1 घंटे में, तो 1 मिनट में 1/60 आवर हो गया, तो 36 मिनट में 36/60 घंटे हो गए, यानी कि 3/5 आवर। तो ये आ गया 13/5 आवर। 91 किलोमीटर 13/5 आवर में स्पीड आ गई इतनी, ये है अपस्ट्रीम स्पीड। v की वैल्यू 52 है, तो s की वैल्यू 17। बात खत्म। ये करके दिखाओ।
55% बच्चों ने ठीक किया इसको। अभी आपके सामने मैं सवाल करके दिखाऊंगा, आपको फील होगा कि यार हो जाना चाहिए था। देखना कैसे। सबसे पहले सिंपल सी बात, मुझे तीन, यहाँ पे पहली लाइन में ना तीन काम की चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली चीज की बात अपस्ट्रीम की हो रही है, दूसरी चीज की डिस्टेंस 114 है, तीसरी चीज की टाइम 19 घंटे लग रहे हैं। अगर 114 के डिस्टेंस को 19 घंटों में अगर हम करेंगे कवर, तो स्पीड क्या हो गई मेरे भाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। और ये स्पीड कौन सी होगी? अपस्ट्रीम वाली स्पीड होगी। मतलब v माइनस एस की वैल्यू आ जाएगी 6। ये बात अपने को यहां दी गई। उसके बाद अगली लाइन के अंदर मुझे ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं काम की, डाउनस्ट्रीम 336 एंड 12। सिंपल सी बात है। मतलब इसका ये हुआ कि 336 का डिस्टेंस हमने कवर किया 12 घंटों में। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखाई देगा 12 का 2 गुना 24, 12 का 8 गुना 96। स्पीड आ गई 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सी वाली स्पीड है? यहाँ लिखा हुआ है डाउन स्ट्रीम स्पीड है। v प्लस एस की वैल्यू क्या आ गई? 28। ये भी बढ़िया। क्या मेरे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई? बिल्कुल आ गई। क्या मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड आ गई? बिल्कुल आ गई। मुझे कौन सी स्पीड चाहिए? मुझे एक डिस्टेंस तय करना है स्टिल वाटर के अंदर, मतलब पानी रुका हुआ होगा, मतलब सिर्फ बोट की स्पीड से चलेंगे, मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर से चलेंगे, मतलब v से चलेंगे। v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 28 प्लस 6 कितना होता है? 28 प्लस 6 34 होता है। 34 बटे 2 कितना होता है? 17 होता है। तो मतलब हमने 17 की स्पीड से जाना है। हमने क्या करना है? 17 की स्पीड से जाना है। अब बच्चों, अगर मुझे 255 किलोमीटर जाना है और 17 की स्पीड से जाना है, तो मुझे समय कितना लग जाएगा? मुझे एक बार 5 बार कटेगा, 15 घंटे लग जाएंगे। मुझे बता दो, बाकी के 45% बच्चे बता दो, क्या था इस सवाल में जो करने वाला नहीं था? आधे करने से बात नहीं बनती ना, वही तो बात है। अगला सवाल। देखो ये 2 पॉइंट है, ए और सी। एक रिवर के 2 पॉइंट है। कहते हैं इसमें जो मिड पॉइंट है ना, जो बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट है, वो बी है। बीचों बीच, मतलब इधर अगर डिस्टेंस x है तो इधर भी डिस्टेंस x होगा।
ठीक है, बराबर डिस्टेंस, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस, मिड पॉइंट। कहते हैं एक नाव है जो ए से बी जाती है, ए से बी जाती है और वापस आ जाती है 15 घंटों में। तो ए से बी जाके अगर वापस आ रही है 15 घंटों में, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 7.5, 15 का आधा, 7.5 घंटे जाने में लगे और 7.5 घंटे वापस आने में लगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? सिंपली आंसर मी यस और नो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नो तो है, अच्छा हिंदी में ना कंप्लीट दिया नहीं गया, बैक लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। चलो जी, डांट लगा देंगे हम हमारे ट्रांसलेटर को, कोई बात नहीं, अभी आ जाओ वापस। ठीक है, तो ए से बी तक जाके वापस आने में आधा आधा टाइम ही लगेगा। रीजन इज क्योंकि अगर स्ट्रीम इस तरफ बह रही हुई तो जाते हुए डाउनस्ट्रीम, वापस आते हुए अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बराबर बराबर डिस्टेंस पे, स्पीड अलग अलग होगी तो टाइम अलग अलग लगेगा, सिंपल सी बात है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बराबर टाइम लगेगा। तो चलो